असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और सांसद वैजयंत पांडा की मौजूदगी में भूपेन ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भूपेन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम हेमंता से भी मुलाकात की थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पर नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ झूसी थाने के मामले में दर्ज किया। बता दें कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज के आदेश पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में ये कहा कि मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए ये कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होंगे। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं और इसीलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य पर हुई एफआईआर को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए ये सरकार 20 साल पुराना मामला ढूंढ कर लेकर आई है। विचारों को झगड़ा हो सकता है, लेकिन इस स्तर का गिर जाएंगे ये ठीक नहीं है। ये सरकार अब बचने वाली नहीं है। सीएम के वस्त्र से धोखा खा रहे हैं। गीता में कहा गया है कि माया में रहकर माया से दूर रहें, वो योगी होता है। अखिलेश पीडीए को लेकर के भी बोले। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीडीए भी बढ़ रहा है। देश में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठन की शह पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। संदिग्ध में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड भी जब्त किए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर से आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ किश्तवाड़ के चटरू इलाके में हो रही है और दोनों तरफ से लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है। इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक जैश के कुछ आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है। तटरक्षक बल ने समंदर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोस्ट गार्ड ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ कर रही ईरानी नाव को पकड़ा और इसे चला रहे 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई नाव से विदेशी सिगरेट की 200 कार्टून बरामद किए गए। इनकी कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपए के आसपास है। गुजरात के द्वारका में समुद्री क्षेत्र से नाव जब्त हुई, जिसे आगे की जांच के लिए पोरबंदर भेज दिया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ स्थित एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बैंक के ही एक कर्मचारी ने यह फ्रॉड किया। बैंक ने फिलहाल 4 कर्मचारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया। आईडीएफ ने इस फ्रॉड की जानकारी आरबीआई को दे दी है और पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की है। सीएम ने वैभव को सम्मानित करने के साथ 50 लाख का चेक सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहीं। बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने में वैभव ने तूफानी पारियां खेली। सीएम नीतीश ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक और विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जिससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अयोध्या में आरएसएस के 100 स्वयं सेवकों ने श्री रामचरणम पर परफॉर्म किया। सरयू तट के पथ संचलन शुरू हुआ, जिसके बाद स्वयंसेवक लता मंगेशकर चौक पहुंचे, जहां पर लता मंगेशकर के साथ कार सेवकों को रंगमयी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही हनुमानगढ़ी के साथ रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा एलजी वीके सक्सेना के निमंत्रण पर दिल्ली के असीता पार्क में डीजीए के सालाना फ्लावर फेस्टिवल में शामिल हुए। यमुना नदी के किनारे पर फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। रजत जी के साथ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्यूलिप के खूबसूरत फूलों और प्रवासी पक्षियों को भी देखा, जो इस मौसम में यमुना नदी के किनारे आते हैं। फ्लावर फेस्टिवल में इस बार कई तरह के पक्षी और जानवरों की खूबसूरत आकृति भी बनाई गई हैं। राजस्थान के जयपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सारंग टीम ने शानदार एरोबेटिक प्रदर्शन किया और इस दौरान विमानों ने शानदार करतब दिखाए। कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के प्रदर्शन से हुई। 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अद्भुत परफॉर्मेंस
फॉर्मेशन बनाए और इसके बाद सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के लाल सफेद रंग के जेट विमानों ने उड़ान भरी, जिसने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। नॉर्थ सिक्किम में ताजा बर्फबारी की दिलकश तस्वीरें सामने आई। बर्फीली बारिश ने लाचुंग घाटी से सफेदी के आगोश में भर लिया। 0 पॉइंट पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखी। सैलानी भी बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए। बर्फ से ढके पहाड़ टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल से पूरी घाटी जन्नत जैसी सफेद हो गई। पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे हुए इलाके में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने का दावा किया। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस दौरान प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगी गुटों के साथ ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में बमबारी में 17 अफगान नागरिकों की मौत होने की खबर है। हालांकि अभी अफगानिस्तान की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान एक्शन में आ चुका है। काबुल और कंधार में पाकिस्तान को लेकर के अहम बैठक हो रही है। अफगान तालिबान के करीबी सूत्रों का कहना यह है कि वो पाकिस्तान के हमले का आकलन कर रहे हैं और सही समय पर इस अटैक का जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान की युद्ध विराम को तोड़ा है और उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। ऐसे में तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।